नमस्कार। समय समय पर ज्ञान का विश्लेषण न करने वाले व्यक्ति अज्ञानी कहलाते हैं। हमारे लिए समय समय पर ऐसे ट्वीट आते हैं, ऐसी विचारधारा लोगों की आती है जो हमें काफ़ी प्रेरणा देने का काम करते हैं। चलिए आज उन्हीं कुछ प्रेरणाओं पर हम बात करते हैं। ये हकीकत है, पत्थर के सामने चाहे नारियल फोड़ो या सिर, न्याय के लिए कानून, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल और शिक्षा के लिए विद्यालय ही काम आएंगे। अक्सर ये हम भूल जाते हैं जिन लोगों पर हम आंख मीच कर, आंख बंद कर कर विश्वास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अपने छल का शिकार बना रहे हैं, अपने पाखंड में लिप्त कर रहे हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के भकाए में नहीं आना और अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए समाज की अच्छाइयों को ग्रहण करना। आप लोगों ने महसूस किया होगा, बीमार होने पर लोग अस्पताल जाते हैं और ठीक होने पर मंदिर। अजीब मानसिक बीमारी से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान में रख लेने वाली है कि हमारे बड़े जो हमें समय समय पर शिक्षाएं देते हैं, उनकी शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होती हैं। जो वो समझाते हैं, बचपन से लेकर जवानी तक समझाने का काम करते हैं, उनकी प्रेरणा हमारे लिए शिक्षा होती है। और कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की शिक्षाओं को नज़रअंदाज करते हैं। उसका खामियाजा हमें अपने जीवन में काफ़ी बड़ी परेशानियों के साथ भुगतना भी पड़ता है। घर का मुखिया बनना आसान नहीं है। उसकी हालत टीन के उस सेट जैसी हो जाती है जो बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलता है। लेकिन उसके नीचे रहने वाले कहते हैं कि ये आवाज़ बहुत करता है और गर्म भी बहुत जल्द हो जाता है। यहाँ पर यह बात सिद्ध हो जाती है जिन्हें हम अक्सर अपनों को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या बोलते हैं या गर्म होते हैं, गुस्सा करते हैं। उनके ज्ञान को, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर कर उनमें कमियां निकालते हैं। कायदे में वही हमारे अपने हितैषी होते हैं। उनकी शिक्षाएं कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम आने वाली होती हैं और हम उनकी शिक्षाओं से ही, उनकी प्रेरणाओं से ही दूरियां बनाते हैं, उनसे दूर रहते हैं, उनके पास नहीं जाते, उनके पास नहीं बैठते और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ता। नेल्सन मंडेला क्या कहा करते थे? वो कहते थे, दुनिया बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है। धर्म की आड़ में धंधा करने वाले लोगों से सावधान रहना है, जिन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है। शिक्षाओं को अपनाना हर जगह से चाहिए, मगर धर्म के नाम पर धंधा करने वाले, पाखंड करने वाले, झूठ बोलने वाले, जुमले कहने वाले, भकाने वाले, गुमराह करने वालों से हमेशा सावधान रहना है और सच्ची शिक्षाओं का अपने जीवन में ग्रहण करनी है और उस पर अमल कर कर अपने देश को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने शहर को विकसित करना है, विकासशील करना है। ये विचार मनों में बैठाने वाले हैं। वो तुम्हें फ्री में बहुत कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है शिक्षा ही सवालों को जन्म देती।